बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही शक्तिशाली और दुष्ट राक्षस राजा था। उसका नाम हिरण्यकशिपु था। वह खुद को भगवान से भी बड़ा समझता था। उसने कई सालों तक बड़ी कठिन तपस्या की। उसकी तपस्या से ब्रह्मा जी बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी ने उसे एक अनोखा वरदान दिया। इस वरदान के अनुसार उसे न कोई इंसान मार सकता था, न कोई जानवर, न वह दिन में मर सकता था, न रात में, न घर के अंदर, न घर के बाहर, न जमीन पर, न आसमान में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। यह वरदान पाकर हिरण्यकशिपु बहुत अहंकारी हो गया। उसे लगा कि अब उसे कोई नहीं मार सकता और वह अमर हो गया है। उसने सब लोगों को अपनी पूजा करने का हुक्म दिया। इसी अहंकारी राजा के घर एक बेटा हुआ। उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद अपने पिता जैसा बिल्कुल नहीं था। वह बहुत ही शांत और अच्छा बच्चा था। उसके मन में भगवान विष्णु के लिए बहुत भक्ति और प्रेम था। वह दिन रात बस नारायण नारायण का जाप करता रहता था। वह हर किसी में भगवान को देखता था। उसकी आंखों में सबके लिए दया और प्रेम था। हिरण्यकशिपु को अपने बेटे की यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह चाहता था कि प्रहलाद भी उसी की पूजा करे। वह भगवान विष्णु को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। इसलिए जब भी वह प्रहलाद को विष्णु का नाम लेते हुए सुनता तो उसे बहुत गुस्सा आता था। हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे प्रहलाद को बहुत समझाने की कोशिश की। उसने उसे डराया, धमकाया और लालच भी दिया। उसने कहा, बेटा, मैं ही इस दुनिया का भगवान हूँ, तुम मेरी पूजा करो। लेकिन प्रहलाद पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वह डरने के बजाय और भी ज्यादा विश्वास के साथ भगवान विष्णु का नाम लेता रहा। वह कहता, पिताजी, आप राजा हैं, भगवान नहीं। असली भगवान तो श्री हरि विष्णु हैं, जो पूरी दुनिया को चलाते हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने फैसला कर लिया कि अगर प्रहलाद नहीं माना तो वह उसे मार डालेगा। उसने सोचा कि ऐसा बेटा होने से अच्छा है कि वह न हो। उसने प्रहलाद को गुरु के आश्रम में भी भेजा। उसे लगा कि शायद वहां जाकर वह बदल जाएगा। लेकिन प्रहलाद ने तो वहां जाकर दूसरे बच्चों को भी भगवान की भक्ति सिखाना शुरू कर दिया। वह उन्हें बताता कि असली सुख भगवान के नाम में है, न कि धन और शक्ति में। जब हिरण्यकशिपु को यह पता चला तो वह आग बबूला हो गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को खत्म कर दो। उसने सोचा कि जब उसका अपना बेटा ही उसकी बात नहीं मान रहा तो दुनिया के लोग उसका सम्मान कैसे करेंगे। उसका अहंकार इतना बढ़ गया था कि उसे अपने बेटे की जान की भी कोई परवाह नहीं थी। हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे नन्हे प्रहलाद को मारने के लिए बहुत सारी भयानक योजनाएं बनाई। सबसे पहले उसने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि प्रहलाद को एक ऊंचे पहाड़ की चोटी से नीचे फेंक दो। सैनिकों ने वैसा ही किया। उन्होंने प्रहलाद को पहाड़ से नीचे धक्का दे दिया। लेकिन यह क्या, प्रहलाद को एक खरोंच तक नहीं आई। भगवान विष्णु ने उसे अपनी गोद में ऐसे संभाल लिया जैसे कोई मां अपने बच्चे को संभालती है। प्रहलाद नीचे गिरते समय भी बस नारायण नारायण का जाप कर रहा था। यह देखकर हिरण्यकशिपु हैरान रह गया, लेकिन उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उसे लगा कि यह सिर्फ एक इत्तेफाक था। इसके बाद उस दुष्ट राजा ने सोचा कि वह प्रहलाद को जहरीले सांपों से कटवाकर मारेगा। उसने एक अंधेरी कोठरी में हजारों जहरीले सांप छुड़वा दिए और प्रहलाद को उसी कमरे में बंद कर दिया। सांपों ने जैसे ही प्रहलाद को देखा, वे उसे डसने के लिए आगे बढ़े। लेकिन प्रहलाद तो शांत मन से भगवान का ध्यान कर रहा था। भगवान विष्णु की कृपा से सारे सांपों का जहर खत्म हो गया। वे सांप प्रहलाद को काटने के बजाय उसके चारों ओर ऐसे खेलने लगे जैसे वे उसके दोस्त हों। जब हिरण्यकशिपु ने दरवाजा खोला तो वह यह नजारा देखकर दंग रह गया। उसका बेटा सांपों के बीच सुरक्षित बैठा मुस्कुरा रहा था। हिरण्यकशिपु की नफरत अब पागलपन में बदल चुकी थी। उसने अपने सबसे ताकतवर हाथियों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि वे प्रहलाद को अपने पैरों तले कुचल दें। वे विशाल हाथी चिंघाड़ते हुए प्रहलाद की ओर दौड़े। ऐसा लग रहा था कि वे पल भर में उसे कुचल देंगे। लेकिन जैसे ही हाथी प्रहलाद के पास पहुंचे, वे अचानक रुक गए। उन्होंने अपनी सूंड उठाकर प्रहलाद को प्रणाम किया और शांत होकर बैठ गए। भगवान की भक्ति की शक्ति के आगे हाथियों का बल भी काम न आया।
हर बार जब भी हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने की कोशिश की, भगवान विष्णु ने कोई न कोई चमत्कार करके उसे बचा लिया। ये सब देखकर भी हिरण्यकशिपु को समझ नहीं आया। उसका अहंकार उसकी आंखों पर पट्टी की तरह बंधा हुआ था। उसे लग रहा था कि जरूर कोई जादू टोना है जो प्रहलाद को बचा रहा है। उसने उसे आग में जलाने की, पानी में डुबोने की और कई अन्य तरीकों से मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह असफल रहा। प्रहलाद का विश्वास और भी पक्का होता गया। उसे यकीन हो गया कि जब तक भगवान विष्णु उसके साथ हैं, दुनिया की कोई भी ताकत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसकी निडरता और भक्ति देखकर हिरण्यकशिपु और भी ज्यादा जलने लगा। जब हिरण्यकशिपु अपने बेटे प्रहलाद को मारने के सारे तरीकों में नाकाम हो गया, तो वह बहुत परेशान हो गया। तब उसकी बहन, जिसका नाम होलिका था, उसके पास आई। होलिका भी अपने भाई की तरह ही दुष्ट थी। होलिका को भी एक वरदान मिला हुआ था। उसे एक ऐसी जादुई चादर मिली थी जिसे ओढ़कर अगर वह आग में बैठे तो आग उसे जला नहीं सकती थी। होलिका ने अपने भाई को एक खतरनाक योजना बताई। उसने कहा, भैया आप चिंता मत करो, मैं प्रहलाद को लेकर आग में बैठ जाऊंगी। मैं यह जादुई चादर ओढ़ लूंगी, जिससे मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन प्रहलाद जलकर राख हो जाएगा। हिरण्यकशिपु यह सुनकर बहुत खुश हुआ। योजना के अनुसार एक बहुत बड़ी चिता तैयार की गई। गांव के सभी लोगों को यह देखने के लिए बुलाया गया। हिरण्यकशिपु दिखाना चाहता था कि उसका विरोध करने का क्या नतीजा होता है। होलिका ने नन्हे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया। प्रहलाद बिल्कुल भी नहीं डरा। वह तो बस अपनी आंखें बंद करके भगवान विष्णु का नाम जप रहा था। उसे पूरा विश्वास था कि उसके भगवान उसे जरूर बचाएंगे। होलिका ने वह जादुई चादर अपने ऊपर ओढ़ ली और चिता में आग लगा दी गई। आग की लपटें आसमान को छूने लगीं। सब लोग सांस रोके देख रहे थे कि अब क्या होगा। जैसे ही आग की लपटें तेज हुईं, एक चमत्कार हुआ। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। उस हवा से होलिका की जादुई चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। अब प्रहलाद उस चादर के नीचे सुरक्षित था और होलिका बिना चादर के आग में बैठी थी। होलिका को तो अपने वरदान पर बहुत घमंड था, लेकिन उसने अपने वरदान का गलत इस्तेमाल करने की सोची थी। उसने एक निर्दोष भक्त को मारने की कोशिश की थी, इसीलिए उसका वरदान भी उसके काम नहीं आया। आग ने होलिका को जलाना शुरू कर दिया और वह चीखने चिल्लाने लगी। देखते ही देखते होलिका उसी आग में जलकर राख हो गई जिसमें वह प्रहलाद को जलाना चाहती थी। जब आग शांत हुई तो सबने देखा कि प्रहलाद सुरक्षित बैठा है और नारायण नारायण का जाप कर रहा है। उसे एक खरोंच तक नहीं आई थी। ये भगवान की भक्ति की शक्ति थी। ये बुराई पर अच्छाई की जीत थी। होलिका, जो दूसरों को जलाना चाहती थी, खुद ही जल गई। इस घटना ने साबित कर दिया कि जो दूसरों के लिए बुरा सोचता है, उसका अंत भी बुरा ही होता है। प्रहलाद की भक्ति ने उसे एक बार फिर बचा लिया। होलिका के जल जाने के बाद भी हिरण्यकशिपु का घमंड कम नहीं हुआ। वह गुस्से में पागल हो गया और अपनी तलवार लेकर प्रहलाद की ओर दौड़ा। उसने एक खंभे की ओर इशारा करते हुए प्रहलाद से चिल्लाकर पूछा, कहाँ है तेरा भगवान? क्या वह इस खंभे में भी है? प्रहलाद ने शांत भाव से जवाब दिया, हाँ पिताजी, मेरे भगवान तो कण कण में हैं। वह इस खंभे में भी हैं। यह सुनकर हिरण्यकशिपु ने गुस्से में अपनी गदा से उस खंभे पर जोर से मारा। जैसे ही उसने खंभे पर वार किया, खंभा एक जोरदार आवाज के साथ टूट गया और उस खंभे के अंदर से एक बहुत ही विचित्र और भयानक रूप प्रकट हुआ। यह भगवान विष्णु का नरसिंह अवतार था। उनका शरीर इंसान का था, लेकिन सिर शेर का था। उनके बड़े बड़े नाखून थे और उनकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उन्होंने एक जोरदार दहाड़ लगाई, जिससे पूरी धरती कांप उठी। हिरण्यकशिपु उन्हें देखकर डर गया। भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया और उसे महल की दहलीज पर ले गए। उस समय शाम हो रही थी, जो न दिन था और न रात। दहलीज न घर के अंदर थी न बाहर। भगवान ने उसे अपनी जांघों पर लिटा लिया, जो न जमीन थी न आसमान। और फिर उन्होंने अपने तेज नाखूनों से, जो न अस्त्र थे न शस्त्र, उसका पेट चीर कर उसे मार डाला। इस तरह ब्रह्मा जी का वरदान भी झूठा नहीं हुआ और दुष्ट हिरण्यकशिपु का अंत हो गया। होलिका दहन की यह कथा हमें बहुत बड़ा संदेश देती है।
यह हमें सिखाती है कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, एक दिन उसका अंत जरूर होता है। अच्छाई और भक्ति की हमेशा जीत होती है। होलिका अहंकार, घृणा और बुराई का प्रतीक है, जो हर साल आग में जल जाती है। प्रहलाद विश्वास, भक्ति और अच्छाई का प्रतीक है, जो हर मुश्किल से सुरक्षित बाहर निकल आता है। ये त्योहार हमें याद दिलाता है कि हमें अपने अंदर की होलिका, यानी अपनी बुरी आदतों, घमंड और नफरत को जला देना चाहिए। हर साल होली से एक दिन पहले हम इसी घटना को याद करते हुए होलिका दहन करते हैं। हम लकड़ी और उपलों की चिता जलाते हैं, जो होलिका का प्रतीक है। यह आग हमारे मन की सारी बुराइयों को जलाकर राख कर देती है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यही है कि ईश्वर की भक्ति में इतनी शक्ति है कि वह हर संकट से हमारी रक्षा कर सकती है। प्रहलाद की तरह अगर हमारा विश्वास सच्चा और मन पवित्र है,